अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में शॉर्ट सा रिव्यू करते हैं सॉफ्टवेयर का। ठीक है, BOM क्राफ्ट हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें डैशबोर्ड का मॉड्यूल मिलता है। इसमें ये सारे फैक्टर्स हैं। जल्दी जल्दी मैं करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा ताकि कम से कम टाइम की ये वीडियो बने। उसके बाद फिर नीचे ये आपको एक मंथ तक का रिकॉर्ड दिखाता है, मंथली, वीकली, और उसके अलावा कस्टम डेट रेंज का 1 साल तक का दिखा सकते हैं आपको। उसके अलावा पिछले मंथ आपके 10 प्रोडक्ट्स कौन से टॉप पे रहे हैं सेल में, वो शो करेगा। उसके अलावा मटेरियल वाइज इन्वेंट्री जो है ना, वो आपकी कौन सी सबसे ज़्यादा इस वक्त लो में चल रही है, ठीक है, वो आपको यहाँ लिस्ट शो कर देगा। ये हो गया डैशबोर्ड। सेकेंडली हम चलेंगे परचेज़ पे। परचेज़ में यहाँ पे आप मुख्तलिफ मटेरियल्स परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको फॉर्म मिलेगा। जो आप अकाउंट में पेमेंट कर रहे हैं जिस अकाउंट से, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डीलर का नाम, डीलर का कॉन्टैक्ट नंबर, और उसके अलावा मटेरियल का नाम अगर पहले से लिस्ट में मौजूद होगा तो वो सर्च कर लेगा, अगर नहीं तो फिर अदरवाइज़ न्यू मटेरियल के तौर पे ऐड हो जाएगा। क्वांटिटी जितनी बाई कर रहे हैं, जिस प्राइस पे बाई कर रहे हैं, और जो टोटल अमाउंट बनेगी वो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर लेगा। उसके अलावा फिर मतलब मज़ीद नेक्स्ट इस पे टोटल अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। और जिस अकाउंट में पेमेंट मतलब आपने पेमेंट कर दी है, ठीक है, उसमें से कितनी पेमेंट आपने टोटल में से पे की। फॉर एग्जांपल एक आपने 1000 रुपये की ये बाई की है, 1000 क्वांटिटी, 2 रुपये के हिसाब से बाई की है, 2000 टोटल बिल बन गया, ठीक है। और आपने 1000 रुपये फॉर एग्जांपल पे कर दिए, तो वो 1000 रुपये आपका यहाँ रिकॉर्ड में शो हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपके कोई और चार्जेस हैं जो कि आपने पे किए हों, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा शॉर्ट सा। उसमें आप उसे बताएंगे कितनी अमाउंट आपने पे की है, ठीक है, ठीक है, किस अकाउंट से पे की है वो भी आप करेंगे। और उसके अलावा फिर ये आप बताएंगे कि किस टाइप में वो आप इस बिल पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्राइस वाइज या क्वांटिटी वाइज। और उसके अलावा अगर आप बिल अपलोड करना चाहें तो उस पर मार्क करके बिल भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल होते हैं दोनों फीचर्स, ठीक है। तो सेव परचेज पे क्लिक करते ही आपका सेल परचेज मतलब सेल अपडेट हो जाएगी, परचेज अपडेट हो जाएगी। तो इसमें फिर आगे एडिट और डिलीट का ऑप्शन है। एडिट पे क्लिक करेंगे तो वही फॉर्म ओपन हो जाएगा, और डिलीट पे वो डिलीट हो जाएगी सेल मतलब परचेज, सॉरी, ठीक है। इन्वेंट्री में आपकी जो परचेज की हुई इन्वेंट्री है वो सारी रिकॉर्ड शो होगी। और उसमें आप फिर एक नया फीचर इसमें ऐड किया गया है, 15, 10, 5, 2, 4 जितने आप लिमिट रखना चाहें उसकी लो स्टॉक लिमिट रख सकते हैं एक प्रोडक्ट की। उसके अलावा ये आपको सामने लूट्स नज़र आ रही हैं, जितनी दफ़ा आपने बाय किया है प्रोडक्ट मुख्तलिफ रेट्स पे, वो डिफरेंट लूट्स इसमें इंक्लूड होती जाती हैं। और इन केस कि अगर आपके पास पहले से बिज़नेस है और न्यू ये सॉफ्टवेयर ऐड कर रहे हैं तो सूरत में ऐड मटेरियल मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनुअली करने की सूरत में आप यहाँ पे मटेरियल का नाम लिखेंगे, क्वांटिटी जो अभी आपके पास पड़ी हुई है, और अंदाज़न जिस रेट पे आपने बाई किया था वो। अगर मल्टीपल मटेरियल्स ऐड करना चाहें तो यहाँ पे ये मटेरियल्स ऐड करते जाएँ, जितने मटेरियल्स ऐड करने करके सेव मटेरियल पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो अभी जाते हैं BOM में। BOM से मुराद ये है कि एक प्रोडक्ट बनाने में हमें मल्टीपल मटेरियल्स लग रहे हैं तो वो कैसे बनेगा। तो जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि परचेज़ में आप मटेरियल परचेज़ करते हैं, और सेल में आपको मैं बताऊं तो ये आप फाइनल प्रोडक्ट सेल करते हैं। लेकिन BOM बनाना पड़ता है, ठीक है। BOM बनाने का मकसद ये है कि वो उस प्रोडक्ट के लिए मटेरियल्स कंज्यूम करे ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री में से। तो ये आपको ऐड न्यू BOM करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट का नाम मग है, टी शर्ट है, या कोई समथिंग इस तरह, उसके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल्स की लिस्ट नीचे बनेगी, ठीक है। आप टी शर्ट लिखेंगे, ठीक है, यहाँ कितनी क्वांटिटी उसके लिए चाहिए, फिर सेकंड मटेरियल, फिर थर्ड मटेरियल, फिर फोर्थ मटेरियल, इस तरह मटेरियल जितने ऐड करने हैं वो आपको मटेरियल ऐड हो जाएंगे। आखिर में सेव करेंगे तो ये आपको इस प्रोडक्ट के लिए सारा BOM सेव हो जाएगा, यानी बिल ऑफ मटेरियल जिसे बोलते हैं। तो इसी में फिर आप एडिट कर सकते हैं, कोई एक आधा बिल, एक आधा मटेरियल आप वापस डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आप उसे एडिट करके कोई उसकी क्वांटिटी एडजस्ट करना चाहें तो वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसी की बेस पे आपकी कॉस्टिंग हो रही है प्रोडक्ट की। तो सेल वाले खाने में आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियली अभी आपके पास अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट और कस्टमर नेम का ऑप्शन है, ठीक है। कॉन्टैक्ट और कस्टमर नेम सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट में से मौजूदा कोई प्रोडक्ट जो नीचे अगर होगा तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अगर न्यू नहीं है तो वो एरर दे देगा, ठीक है। वो फिर उस सूरत में आपको BOM में जाके ऐड करना पड़ेगा। क्वांटिटी उसकी बताएंगे, प्राइस बताएंगे, टोटल अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी।
परचेज़ की तरह, ठीक है। और इसमें फिर अगर आप को फुल पेमेंट रिसीव हुई है तो इसमें टिक मार्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फुल इसके बराबर वो अमाउंट ले लेगा, ठीक है। किस अकाउंट में पेमेंट आई है, ठीक है। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो ये आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएंगे, ठीक है। जितने प्रोडक्ट्स आपने सेल करने हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करके, तो वो आप मतलब ऐड करके फिर उसके बाद अगर कस्टमर को कोटेशन देना चाह रहे हैं तो ये गिव कोटेशन पे क्लिक करेंगे तो वो डिटेल्स अगर फिल हुई तो नेक्स्ट टैब में आपको वो कोटेशन के लिए बिल बना देगा। और अगर वो सेव सेल पे क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक सेल जनरेट कर देगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सेल स्ट्रक्चर होगा। इसमें आने वाले दिनों में आपको एक नया फंक्शन देखने को मिलेगा, उसमें आपको एड्रेस का ऑप्शन ऐड करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम चलते हैं इस करंट फंक्शन पे, ठीक है। सेल इसी तरह फिर प्रिंट भी करना चाहें तो प्रिंट नेक्स्ट बिल में प्रिंट हो सकती है इस फॉर्म में, यानी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इसी के अलावा फिर आगे आप व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहें या एडिट करना चाहें, डिलीट करना चाहें, या आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स जो आगे आपने बीएम में ये कंबाइन कॉस्ट बनाई थी उसके हिसाब से ये कॉस्ट ऑफ गुड्स कैलकुलेट ऑटोमेटिकली हो रही होगी। बैलेंसेस मॉड्यूल में आप देखेंगे तो आपको बेसिक तो अपने जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी अभी की मौजूदा अमाउंट शो होंगी, ठीक। उसके अलावा फिर आपको सेल्स वाले जो कस्टमर्स हैं उनमें किस किस की कितनी कितनी पेमेंट आनी पेंडिंग है वो आपको शो होगी, और किस किस की आपने पेमेंट करनी है डीलर्स की वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये इसका है ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली किसी कस्टमर की पेमेंट रिसीव हो गई है तो यहाँ पे अपडेट करना चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं, किस अकाउंट में रिसीव हुई, कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, कौन सा कस्टमर था, उसकी सेविंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर एक्सपेंसेस में जाएँ तो एक्सपेंसेस में आपको बेसिक सारी डिटेल यहाँ पे सामने नज़र आती है। अगर आप न्यू एक्सपेंस ऐड करना चाहें तो किस अकाउंट से आपने एक्सपेंस किया, कैटेगरी क्या थी, यानी कि वो उसका मेन टाइटल क्या था, उसके अलावा अमाउंट कितनी आपने स्पेंड की और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख के अगर बिल ऐड करना चाहे तो ऑप्शनल है, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक्सपेंस ऐड हो जाएंगे, एसेट्स भी सेम तरीके से ऐड हो जाएंगे। उसके अलावा एडिशनल उसमें ये है कि अगर आप कोई एसेट सेल करना चाहें तो सेल का ऑप्शन इसमें बना हुआ है, ठीक है। ये आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। डिस्कार्ड करना चाहें तो ये आपके डिस्कार्ड का भी ऑप्शन बना हुआ है, तो ये दोनों फीचर्स सूरत में काम आएगा। प्रॉफिट लॉस में ये आप जो कॉस्ट ऑफ गुड्स ऊपर कैलकुलेट हो रही थी, ठीक है, सेल वाले ये खाने में, ठीक है, ये इसको इंक्लूड कर रहा है, एक्सपेंसेस को इंक्लूड कर रहा है, इसको एसेट्स को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। सेल टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं, उस हिसाब से फिर प्रॉफिट लॉस को टोटल फाइनल कर गए। ये यहाँ पे आपको जून की ये शो कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मई की हम शो देखें तो ये मई में इसने ये रिकॉर्ड बनाया, ये प्रॉफिट लॉस इसका टोटल कैलकुलेट कर दिया। नीचे ये आपको हर मंथ का बकाया डाटा भी एक साल तक का डाटा शो करेगा। उसके अलावा फिर देखते हैं आगे मास्टर डायरेक्टरी। मास्टर डायरेक्टरी में आपको जो करंटली सारे अवेलेबल कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनकी सब की लिस्ट शो करेगा, सप्लायर्स की सारी लिस्ट शो करेगा। मैनुअली अगर आप यहाँ से कुछ ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज जब आप न्यू परचेज़ या सेल ऐड करते हैं तो उस दौरान ये ऑटोमेटिकली वहाँ से ऐड होकर यहाँ पे शो हो जाता है। तो उसके अलावा फिर नेक्स्ट अकाउंट्स पे देखते हैं तो इसमें मुख्तलिफ अकाउंट्स आप न्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पहले से अकाउंट्स शुरू में बनाएंगे फिर साथ साथ कोई अकाउंट ऐड होता है तो कर सकते हैं। विद इन अकाउंट कोई पेमेंट ट्रांसफ़र होती है तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर प्रॉफिट विड्रॉ करते हैं यानी कुछ अमाउंट बिज़नेस से आउट जाती है ऐसी सूरत में कि बिज़नेस की यूज़ में ना आए तो वो सूरत में पर्सनल यूज़ के लिए आप यहाँ से पेमेंट विड्रॉ दे के तो वो रिकॉर्ड में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई इन्वेस्टमेंट को बाहर से ऐसी पेमेंट जो कि बिज़नेस की नहीं थी बाहर से न्यू इंक्लूड की गई है तो उसे एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप ऐड करेंगे, ठीक है, और वो बिज़नेस के अकाउंट्स में ऐड हो जाएगी। उसके अलावा नीचे इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको नज़र आती है, पूरी मुकम्मल तौर पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ये आपको एक साल तक की तकरीबन ट्रांजैक्शन हिस्ट्री शो करेगा कि किस मंथ कौन से अकाउंट से किस को और कितनी अमाउंट गई है, पेमेंट गई है या आई है, ठीक है। ये सारे के सारा रिकॉर्ड यहाँ आपको शो करेगा। उसके अलावा फिर कंपनी प्रोफाइल पे आते हैं। कंपनी प्रोफाइल में आप यहाँ पे जो डाटा होता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल होता है जो कि आपने पहले लॉगिन करते वक्त फर्स्ट टाइम मतलब रजिस्टर करते वक्त दिया होता है। फिर बाद में उसे कुछ डाटा आप एडिट कर सकते हैं, कुछ अनएडिटेबल होता है। यूज़र्स में आप अपने नए यूज़र्स यानी फॉर एग्जांपल एक सेल पर्सन को ड्यूटी देना चाहें तो उस हिसाब से यूज़र्स जनरेट कर सकते हैं। अगर किसी दूसरे बंदे को देना चाहें तो वो हिसाब से रोल्स आप जनरेट कर सकते हैं कि यूज़र्स को लिमिट के हिसाब से एक्सेस दी जाए
यानी फॉर एग्जांपल एक यूज़र को आप इन्वेंट्री और परचेज़ की एक्सेस देना चाहते हैं तो जस्ट वो आप उस हिसाब से रोल बनाएंगे कि आप उसे एक इन्वेंट्री की, ठीक है, और परचेज़ वाले की, दोनों की, यानी कि मतलब जो रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप उन्हें एक्सेस दे दें, सेव रोल कर दें, तो उस हिसाब से वो सेव हो जाएगा। तो ये था टोटल सॉफ्टवेयर, ठीक है। लॉग आउट करेंगे, लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। और ये शॉर्ट सी वीडियो में मैंने सारे का सारा कोशिश किया सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ से आप फ़िल्टर्स ऐड कर सकते हैं, मुख्तलिफ इसमें फंक्शंस और भी हैं जो कि आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। इन्वेंट्री एडजस्ट भी की जा सकती है इन केस ऑफ डैमेज, ठीक है, या कोई मिसिंग इन्वेंट्री अभी मिल गई है वो आपको न्यू, तो वो यहाँ पे एडजस्ट की जा सकती है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ डिटेल सी चेक करें और सॉफ्टवेयर के बारे में मज़ीद बताएं कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट हो तो।